अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पर बात कर रहे हैं और इससे पहले मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट्स और उसकी टाइप्स डिस्कस की। और उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मार्जिनल और जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवाऊं कि हमने बेसिक डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी की पढ़ी थी, जिसे हमने क्लासिकल डेफिनेशन भी कहा था, वो था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द टोटल आउटकम्स। जिसका मतलब ये है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसकी तादाद को हमने टोटल तादाद पर डिवाइड कर देना है। जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स की थी। जैसे अगर हम एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें सपोज कर लें आपके 10 फीमेल्स हैं और 30 मेल हैं, और एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल होगी, जो मेल की तादाद है उसको आप टोटल तादाद पर डिवाइड कर देंगे, यानी 30 डिवाइडेड बाय 40। और फीमेल की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की होगी 10/40। ओके, 40 अगर टोटल है तो 40 पर डिवाइड कर देंगे। सो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी उसकी तादाद को आप टोटल तादाद पर डिवाइड कर देंगे। इसको भी एक्सटेंड करते हुए हमने ये एग्जांपल भी देखी थी कि अगर हमारे पास 500 वुमेन का एक ग्रुप है और उसमें से 120 ऐसे वुमेन हैं जो गोल्फ खेलते हैं, तो हम अगर 500 में से 1 वुमेन को एट रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो क्या चांसेस हैं कि उन्होंने गोल्फ खेली हो एक मरतबा, एटलीस्ट वन टाइम। तो हमने जिन्होंने एटलीस्ट वन टाइम खेली थी उनकी तादाद देखी, दैट वाज 120, और टोटल तादाद थी 500, तो 500 पर डिवाइड कर दिया। सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी कि जिस चीज की भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, आपने उसकी तादाद को, उसके नंबर को टोटल नंबर पर डिवाइड कर देना, राइट। अब इसी तरह अगर आपको कुछ इस तरह से डेटा गिवन हो जो कि एक टेबल की फॉर्म में हो, जिसमें सपोज इसके पीछे आप जो स्टोरी है वो ये समझ लें कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं या एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनमें कुछ मेल और फीमेल्स हैं, और वो एक सर्टेन पॉलिसी के फेवर में है या सर्टेन पॉलिसी के अगेंस्ट है, राइट। ओके, तो जो मेल है, जो टोटल मेल है वो 15 और 45 को आप प्लस कर दें तो 60 बनते हैं। टोटल मेल जो है वो इस वक्त है 60, राइट, इस डाटा के मुताबिक। और टोटल फीमेल्स जो है वो है 4 + 36 यानी 40। सो 60 आर मेल एंड 40 आर फीमेल्स। इसका मतलब इस डाटा के मुताबिक जो टोटल number of people who are taking the participation in this data set are 100, राइट। इस तरह आप देखें जो फेवर में है उनका अगर टोटल करें तो ये पहले कॉलम का टोटल होगा, इन फेवर वाले का वो बनेगा 19, और जो अगेंस्ट है, अगेंस्ट का टोटल बनेगा 45 + 36, जो अगेंस्ट है ये टोटल करेंगे आप। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टेबल को सबसे पहले आपको रीड करना आना चाहिए कि ये टेबल हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपसे पूछूं मेल कितने हैं, तो आपको एक्चुअली ये रो, जो पहली रो है, इसको सम करना है। मैं पूछूं फीमेल इस डाटा में कितने हैं, तो आपको दूसरी रो को सम करना है। मैं पूछूं इन फेवर टोटल कितने हैं, आपने कहना है 19, यानी पहले कॉलम को सम करना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगेंस्ट कितने हैं, तो आपको दूसरे कॉलम को सम करना है, राइट, एंड दैट इज प्रोबेबली 81। सो इस तरह से हमने डेटा को रीड करना है। अब ये तो हमने टोटल देखे कि ये जो टोटल है, पहली रो का टोटल, दूसरी रो का टोटल, पहले कॉलम का टोटल, दूसरे कॉलम का टोटल, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये तो डिस्कस हो गया। ये हमें जो टोटल्स हैं, ये हमें ज़हन में रखिएगा कि किसी एक कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं, राइट। पहली रो का टोटल हमें सिर्फ मेल के बारे में बता रहा है, मेल कितने। दूसरी रो का टोटल हमें सिर्फ फीमेल के बारे में, यानी एक कैटेगरी के बारे में बता रहा है। अब आ जाए ये जो बीच में 4 सेल हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं। ये जो पहला सेल है जिसमें 15 वैल्यू लिखी हुई है, इसमें हम इन फेवर और मेल, यानी ऐसे मेल जो फेवर में है,
वो 15 है। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपसे पूछा जाए मेल कितने हैं, तो आप मेल पहली रो के टोटल को करेंगे, सिर्फ मेल पूछा जाए। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे मेल बताएं जो इन फेवर है, या दूसरे लफ्जों में मेल भी हैं और इन फेवर भी हैं, और बोल रहा हूं उर्दू वाला, और इंग्लिश में एंड, मेल भी है एंड इन फेवर है, वो कितने हैं? वो 15 है। ओके, टेबल को रीड करना जरा अच्छे से समझ लें आप। आपसे कहा जाता है फीमेल है एंड अगेंस्ट है, फीमेल भी है एंड अगेंस्ट, दो कैटेगरीज आपसे इकट्ठी पूछी जा रही है एंड के साथ। फीमेल है एंड अगेंस्ट है, तो वो कितने? 36। फीमेल इधर से, अगेंस्ट इधर से, 36। और मेल है एंड अगेंस्ट है, वो है 45। फीमेल है एंड इन फेवर है, वो है 4। ओके, तो ये जो दरमियान में जो 4 सेल आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये हमें जॉइंट, दो कैटेगरी के जॉइंट नंबर्स बता रहे हैं। और जो पहली रो का टोटल, पहले कॉलम का टोटल, दूसरी रो का टोटल, दूसरे कॉलम का टोटल है, ये हमें सिंगल कैटेगरी का टोटल या सिंगल कैटेगरी का नंबर देंगे। सो दिस इज हाउ वी विल रीड दिस टेबल। अब अगर हम इस टेबल से रीड करना आ जाए, यानी इससे नंबर निकालने आ जाए, किस चीज की कितनी तादाद है, इस कितनी कितनी तादाद है, तो हम उस तादाद को यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का बताया हुआ। सो इसको थोड़ा, इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए, मैंने टोटल करके इस पे लिखा है, और आपसे पूछा ही जा रहा है कि जनाब ये एक डेटा सेट है, राइट, ये आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, आपने इसके टोटल कर लिए, अब आपके पास ये टोटल आ गए। आपने पहली रो का टोटल 60 कर लिया, दूसरी रो का टोटल 40 कर लिया, पहले कॉलम का टोटल 19 कर लिया, दूसरे कॉलम का टोटल 81 कर लिया। जो ग्रैंड टोटल है, जो इधर से भी बन रहा है और इधर से भी बन रहा है, वो 100 बन रहा है, यानी टोटल जो पार्टिसिपेशन है वो 100 की है। ओके, ये आपका टोटल हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस डेटा सेट में से, यानी 100 जो लोग हैं, 100 पीपल हैं हु आर पार्ट टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन द सर्वे। ओके, सो इसमें आप एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। इफ यू आर सिलेक्टिंग वन पर्सन अमंग देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी अ मेल, कि वो जो आपने वन पर्सन सिलेक्ट किया है वो मेल होगा। प्लीज कीप इन योर माइंड बेसिक फॉर्मूला। जब भी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं, आपने जो चीज आपसे पूछी गई है उसकी तादाद को देखना है और टोटल तादाद पर डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है। यानी यहां पर आप अगर गौर करें तो मेल कितने हैं? मेल आर 60, total are 100. So the probability of male is 60 over 100. मेल की तादाद बटा टोटल तादाद, मेल का नंबर को आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल आ गई। इसी साइंस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बताएं। फीमेल की प्रोबेबिलिटी, फीमेल का टोटल, जितने फीमेल है ना, फीमेल सिर्फ एक कैटेगरी पूछी हुई है ना आपसे, दो नहीं पूछी हुई, एक कैटेगरी पूछी हुई। जब एक कैटेगरी पूछी होगी तो याद रखिएगा ये टोटल्स यूज होंगे। जब दो कैटेगरीज पूछी होंगी एंड के साथ, तो फिर ये दरमियान वाले सेल यूज होंगे। यही मैंने आपको अभी पहले समझाया ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल क्या होगी? फीमेल की तादाद दैट इज 40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दैट इज 100। सो दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 100। ग्रैंड टोटल विल ऑलवेज रिमेन 100। ग्रैंड टोटल हमेशा 100 रहेगा, यानी यही टोटल, ग्रैंड टोटल पर ही हमेशा आपने डिवाइड करना, किसी और टोटल पर नहीं। इन फेवर, 100 में से आपने एक पर्सन सिलेक्ट किया और वो ऐसा पर्सन आ जाए जो फेवर में है। इन फेवर, सिंगल कैटेगरी, इन फेवर 19 है, 19 ओवर 100। अगेंस्ट, अगेन वन कैटेगरी, 81 ओवर 100। तो स्टूडेंट्स, जब आप सिंगल कैटेगरी को डील करेंगे तो इस तरह से जो मार्जिनल टोटल्स हैं, मार्जिनल टोटल है, इनको यूज करेंगे। और जब हम मार्जिनल टोटल को यूज कर रहे होते हैं तो इसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कह रहे हैं, सिंगल कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी। अब आ जाए जॉइंट कैटेगरी की प्रोबेबिलिटीज को देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए, अगर
male and remember that this is and is the keyword here and जब भी यूज हो आप फौरन समझ जाएं कि ये दो इवेंट्स को ज्वाइंट कर दिया गया, इकट्ठा पूछा गया। मेल एंड इन फेवर, सो आपने अब देखना है मेल भी हो और इन फेवर हो, दो कैटेगरीज इकट्ठी हैं, ये कितनी तादाद है जहां पर ये दोनों इकट्ठे हैं, वो ये चीज है 15 मेल भी हैं और इन फेवर भी। फिर नोटिस करें, अगर सिर्फ मेल पूछा जाता तो मेल क्या होता 60, अगर सिर्फ इन फेवर पूछा जाता तो वो क्या होता 19। ये क्या पूछा गया, मेल एंड इन फेवर, हो गया 15। 15 divided by 100, remember that divisor will always be the grand total क्योंकि सिलेक्शन 100 में से हुई है। फीमेल एंड अगेंस्ट, फीमेल एंड अगेंस्ट चेक करें क्या तादाद है, फीमेल हो और अगेंस्ट हो 36, so 36 over 100। in favor and female, in favor or female 4 over 100 and against and male 45 over 100। सो स्टूडेंट्स, जब आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी यानी दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उन्हें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कहेंगे, और जब हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे, सिंगल कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो उसे हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इसकी प्रैक्टिस हम आगे भी अभी करते रहेंगे, लेकिन यहां तक मैं इस डिस्कशन को इस मॉड्यूल में क्लोज कर रहा हूं।